धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर झरिया क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। वार्ड संख्या 49 से पार्षद प्रत्याशी मीनाक्षी राय ने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर वार्ड की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वार्ड 49 बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है और लंबे समय से लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मीनाक्षी राय ने बताया कि क्षेत्र में टूटी सड़कें, जाम, नालियां, पेयजल की कमी, शौचालय की समस्या, विद्यालयों की बदहाली स्थिति तथा जल निकासी व्यवस्था चरमराई हुई है। उन्होंने कहा कि वर्षों से उपेक्षा के कारण वार्ड विकास से वंचित रहा है। उन्होंने जनता से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि यदि मुझे एक मौका दिया गया तो वार्ड की सभी समस्याओं को 110% दूर करने का प्रयास करूंगी। चुनाव के लिए हम जब खड़े हुए तो हमें इसका कारण जानते हैं कि मूलभूत समस्याएं, बहुत दुखद स्थिति है कि 15 सालों तक हम अभी भी नगर निगम में प्रवेश कर चुके हैं और 15 सालों तक हम मूलभूत समस्याओं से ही लड़ रहे हैं और उनकी वजह से उनकी ही पूर्ति नहीं हो पा रही, इसकी वजह से हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी उससे एडवांस की, उससे ऊपर की चीजें, उससे ज्यादा जो हमें हमारे अधिकार में है, जो हमें मिलना चाहिए था, वो तो बहुत दूर है, वो उसका कहीं अता पता ही नहीं दिख रहा। तो मूलभूत चीजें ही इसका कारण है कि अभाव में क्षेत्र में लगभग हर जगह एक सी समस्याएं हैं। अधिकतर जगहों में पानी का अभाव है, सड़क व्यवस्थित नहीं है, सड़क बनाई भी गई है तो टूटे फूटे जर्जर अवस्था में अधिकतर जगह में पहुंची हुई है। नालियां बजबजा रही हैं, गंदे पानी कचरे भरे हुए हैं नालियों में, उनकी सफाई नहीं होती। अगर कोई अपने तरीके से करवा पाता है तभी होता है, नहीं तो नगर निगम के लोग यानी कि जो अभी हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से नहीं हो रहा है। स्कूल अगर बने हुए हैं तो उनमें अच्छे से शिक्षकों की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहीं बस्ती का स्कूल जो हमारे बड़ों के, नाना जी के प्रयास से बनाया, उनको यहाँ शुरू करवाया गया, लेकिन आज बंद पड़ा हुआ है। ऐसे स्वास्थ्य केंद्र भी कई बने हुए हैं, बंद हैं। विवाह भवन भी हमने देखा है कि बना तो हुआ है लेकिन आज तक वो काम में आया ही नहीं है। तो ये सब हमारे पैसों की बर्बादी है और हमारा जो पैसा जाता है वो हम पर खर्च होना चाहिए। प्रदूषण कितना हानिकारक है तो बोलने की बात नहीं है। एक मतलब स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी बताएगा कि प्रदूषण हमारे लिए कितना हानिकारक है और उस हानिकारक स्थिति में हम यहाँ जीने को मजबूर हैं। देखिए, इसके लिए तो सबसे आसान और सबसे सरल उपाय था पानी का छिड़काव, वो भी हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। उसके अलावा हमने तो इससे आगे की भी चीज़ें सोच रखी हैं, जैसे कवर करके जो भी कोयला डस्ट भी जाएगा तो उसको हम लोग कवर करवाएंगे और उसके साथ साथ मशीनें भी हैं इसके लिए उपलब्ध, जिसकी जानकारी हमने ली है कि ऐसी मशीनें भी हैं जो इसको, प्रदूषण को कम कर सकती है हमारे क्षेत्र में। सड़क जाम, बच्चे जाते हैं उसी रास्ते से और इस समस्याओं से हम भी जूझते हैं। तो ये बहुत विकट समस्या है कि बड़े वाहन हमेशा किसी भी समय वहां से आते जाते हैं, भयंकर जाम लगता है। तो इस पर हम लोग काम करेंगे, जो अभी तक नहीं दिख रहा है। हम प्रशासन से सहयोग लेंगे और इस जाम की समस्या को दूर करेंगे, इसका एक निवारण करेंगे। इससे पहले मेरी और कुछ बातें हैं कि चुनाव जीत जाने के बाद मैं इन मूलभूत समस्याओं का तो उपाय करूंगी, गंदे तालाब, रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, प्रदूषण। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था होगी हर जगह जगह पर, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। बच्चियां, महिलाएं कभी भी किसी भी समय घर से बाहर आने जाने में सुरक्षित महसूस कर सकें। विद्यालय सुचारू रूप से चल सके, स्वास्थ्य केंद्र बने और चले, विवाह भवन, सामुदायिक भवन, शौचालय इतने बड़े क्षेत्र में एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है और उसके कारण कई बार बाहर में आप देखेंगे कि उन्हें शौच के लिए जाना पड़ रहा है। घरों में भी, यहाँ तक कि हर घर में अभी तक शौचालय पहुंच नहीं पाया है, तो वहां भी महिलाएं अंधेरे में, दिन में तो जा ही रही हैं, अंधेरे में भी जाने को मजबूर हैं। उनकी सुरक्षा के साथ ये भी एक खिलवाड़ है। उसके साथ साथ हमें पता है, चलता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी हमारे मतलब अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत, तो उनकी भी जो वेतन है उसमें अनियमितता है, समय समय पर नहीं मिलता है। तो हम सरकार के सहयोग से उसे ठीक करेंगे, उनका जो वेतन है वो सही समय पर मिल सके। उसके साथ साथ है कि एक सकारात्मक चीज़ दिख रही है हमें इस बार, कि जब हम निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं,
तो हमें ये दिखाना कि हर जगह जनता बहुत जागरूक है। आज की जनता पहले की जनता से बहुत अलग है, बहुत जागरूक हो चुकी है। वो अब चंद रुपयों में खुद के वोट को नहीं बेचेगी, और उन्हें पता है कि अगर कुछ रुपए लेकर वो अपने वोट को बेचेंगे तो ये सौदा उनके मूलभूत सुविधाओं और उनके अधिकारों पर भारी पड़ेगा। और अगले 5 साल, कम से कम अगले 5 साल तो वो बदहाली का जीवन जीने को मजबूर होंगे। इसलिए ये मुझे बहुत खुशी है कि जनता जागरूक है, वो सही प्रतिनिधि चुनेगी। उन्हें पता है कि उनको क्या चाहिए अपने प्रतिनिधि से, उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए। और एक और बात है, कि 15 सालों में जो हमारे पार्षद हैं अभी तक, वर्तमान पार्षद हैं, तो इतनी मूलभूत सुविधाओं को भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है। अभी तक तो कम से कम इतनी उम्मीद रख सकते थे हम अपने पार्षद से कि वो सारी सुविधाएं, मूलभूत और सामान्य सुविधाएं ही अंततः उपलब्ध करवा देते। तो अभी तक हम लोग नाउम्मीदी में हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जनता जागरूक है और जनता इस बार सही। ब्लैक बोर्ड है क्रमांक 6। मेरा नाम मीनाक्षी राय है।